मेरी माता जी कहा करती थी, "जड़ा खा लिया ते पा लिया, समझो रंग ला लिया, जड़ा जोड़ गया समझो रोड़ गया।" माता जी कोई बहुत क्वालिफाइड तो नहीं थी, पर उनकी फिलॉसफी आज की परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आपके सुख दुख पर कोई इख्तियार नहीं है, भोगने तो दोनों पड़ते हैं। लेकिन याद रखना होगा कि हम जीवन में लिमिटेड सांस लिखवा कर लाए हैं। 30-40 बरस के हो चुके हैं, 30-40 बरस और जीना है। हमें कैसी यादें बनानी है, शायद ये हमारे हाथ में है। आपने यह बाकी का समय कैसे गुजारा है, यह मैटर करता है। आपको 80% दुःख है, केवल 20% खुशी है। युक्ति ये है कि आप केवल 80% के बारे में केवल 2 घंटे के लिए सोचें कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और बाकी का सारा समय 20% खुशियों के बारे में सोचें, ताकि आपका समय खुशी-खुशी निकले और शाम को आप कह सकें, "आज का दिन मैं खुश रहा।" और इसे कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। मेरे को एक ने प्रश्न किया, जी वह क्या करे जिसे दुनिया का बहुत कर्जा देना है और तकाजे आ रहे हैं, जिसकी बिटिया 32-35 साल की हो गई और शादी नहीं हो रही, या फिर घर में बीमारी ने डेरा जमा लिया है। इन सवालों के बारे में एक ही बात कहूँगा दोस्त, कि ये परेशानियाँ आप जन्म से अपने साथ नहीं लेकर आए थे। यह केवल इसी जन्म की हैं और इसी जन्म के अंत तक वो ख़त्म भी हो जाएँगी, पक्की बात है। आपको अपने बाकी के केवल 20, 30 या 40 साल ही तो गुज़ारने हैं। वह कैसे गुज़ारेंगे, बस ये मैटर करता है। मैं ज़िम्मेवारी से भागने को कतई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बात आपके हाथ में ही नहीं है, उसके लिए परेशान होकर भी क्या करेंगे? यदि वह आर्ट ऑफ लिविंग आपको आती है, तो यही स्वर्ग है, अन्यथा जो भोगना पड़ेगा, वह तो भोगना पड़ेगा। अगर आप अपना मूड ठीक रखते हैं, तो केवल तभी आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स ठीक से काम करते हैं। आपको स्ट्रेस 2 तरह का होता है, एक एक्यूट स्ट्रेस और एक क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस थोड़े समय के लिए होता है, जैसे गाड़ी में स्क्रैच लग गया, हीट ऑफ द मोमेंट, बच्चे को डाँट दिया, हीट ऑफ द मोमेंट, वाइफ से लड़ाई हो गई, हीट ऑफ द मोमेंट थोड़े। ऐसे में एड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है। इसके बाद आपकी बॉडी को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हार्ट अधिक ब्लड पंप करता है और दिमाग शांत होने के बाद में ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यदि आप निरंतर क्लेश से घिरे हैं, तो आपका कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है। यह हार्मोन भी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि है, वहाँ से रिलीज़ होता है। कोर्टिसोल हार्मोन ब्रेन को खतरे के सिग्नल भेजता है और ब्रेन नर्वस सिस्टम को सिग्नल देकर आपके बहुत सारे बॉडी के सिस्टम्स रोक देता है। ऐसे में बॉडी का ध्यान केवल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर केंद्रित होता है, यानी ब्रेन और हार्ट, जो कि वेगस नर्व द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कोर्टिसोल ब्लड में अधिक ग्लूकोज भेजता है, क्योंकि ब्रेन को अधिक ग्लूकोज चाहिए। हार्ट ब्लड को तेजी से पंप करता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाता है। आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने बंद हो जाते हैं। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है। बॉडी आपकी कोई एक नहीं सुनती, वो अपना डिसीजन लेती है। नर्वस सिस्टम बॉडी को फिजिकल रिएक्शंस करने के लिए बोलता है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, जो कि आपके सेल्स को डैमेज करता है। ऐसे में हम डिप्रेशन और एंटी डिप्रेशन और ट्रैंक्विलाइज़र और स्लीपिंग पिल्स आदि लेते हैं, जो कि सिस्टम को और भी डिटेरियोरेट करता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फैट्स इंक्रीज, बीपी शूट, चेस्ट पेन, स्किन प्रॉब्लम, मस्कुलर पेन, हेडेक, नेक एक, इंसोम्निया, इनफर्टिलिटी, ब्लड शुगर, कुछ भी प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है। ऐसे में बॉडी अधिक से अधिक न्यूट्रिशन डिमांड करता है, जैसे कि नाइट्रोजन और अन्य मिनरल्स, जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। पर हमारा मन पेस्ट्रीज, मीठा खाने को करता है, जिससे हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, बेली फैट इंक्रीज हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। इन सभी को कंट्रोल करने के लिए आपको बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट मस्ट है। आपको उसकी नॉलेज तो हो। ऐसे में सोचिए, यदि आपकी बॉडी वेट भी पहले से बढ़ा हुआ हो, तो बॉडी पर क्या रिएक्शंस होंगे। आज की वीडियो में हमने यह सीखा कि आइडियल वेट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों के लिए पौष्टिक संतुलन आहार तो मस्ट है ही, साथ में माइंडसेट और हेल्थ के बारे में सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नॉलेज को जितनी जल्दी आप समझेंगे, उतनी जल्दी अपनी इस लाइफ को हैपनिंग बनाएंगे और अपने इस बहुत सुंदर शरीर का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया।